सो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। आज हम लोग एक्चुअली एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन थ्योरम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली आप लोग साइंस में भी न्यूटन सर को जान रहे होंगे, साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट है। हम यहाँ पे न्यूटन्स थ्योरम को देखेंगे कि मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने क्या दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्ले करता है रोल अपना जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन एडवांस है ना, और 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग देखेंगे कि ये न्यूटन थ्योरम है क्या एक्चुअली, और इसके क्वेश्चंस जेई मेन में हर एक साल पूछे जाते, 1 या 2 क्वेश्चंस ईच ईयर आते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आप लोगों को बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है। आप लोग पहले से जान रहे होंगे, जो बच्चे हमारे लोअर क्लासेस में जैसे फाउंडेशन क्लास में वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, बट हम लोग 11th-12th में इसको किस हिसाब से देखते हैं। तो जो पहले का बेसिक है वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक्स। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म क्या होता है, x² + bx + c = 0। अगर वो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंडीशन क्या होता है हमारे स्टूडेंट, कंडीशन हमारे पास ये होता है कि जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए का। लीडिंग कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट, हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशिएंट है उसी को लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी कॉफिशिएंट्स है ए बी सी जो हम बात कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट सारा वो हमारा रियल नंबर को बिलोंग होना चाहिए। तब जाके हम इस पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन है, जो भी हम रूल्स पढ़ते हैं, जो भी हम कंडीशन डालते हैं, वो उस पर लागू होता है। तो ये हमारा रियल नंबर होना चाहिए। कॉफिशिएंट इमेजिनरी होगा तो फिर ये चीज़ें जितने अभी हम आगे डिस्कस करें वो वैलिड नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। तो उन रूट्स को मैंने अल्फ़ा मान लिया और एक को मैंने बीटा मान लिया। तो जाहिर सी बात है अगर वो उसका रूट्स है तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो x अगर उसका मतलब अल्फ़ा अगर उसका रूट्स है तो x - अल्फ़ा उसका फैक्टर होगा और एक फैक्टर x - बीटा होगा। तो क्यों ना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा लिख दें। अब बोले सर a क्यों लगा दिए, तो आप देख सकते हो कॉफिशिएंट a है। अगर हम सिर्फ x - अल्फ़ा x - बीटा रखेंगे तो हमने इसको कंपेयर किया ना, मतलब फॉर्म में लिखा है। अगर हमको एग्जैक्ट वही इक्वेशन चाहिए तो a लगा देंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। तो हमने इसको लिखा क्यों, हमने इसको इसलिए लिखा कि हम अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के तौर पे कंपेयर करना चाह रहे हैं, रिलेशन लाना चाह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स के बीच रिलेशन क्या है। मतलब हम देखेंगे फाइनली कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कॉफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ABC जो है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखने के लिए हम आपको डायरेक्ट पहले बता दे रहे हैं कि जो SOR बोले तो सम ऑफ द रूट्स, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमने रूट्स को अल्फ़ा बीटा माना है। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, भले मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है। आप इसको जैसे ही ओपन करोगे तो आपको दिखेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जस्ट आपका इस तरह से इक्वेशन बन के आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ों को आप डायरेक्ट आप कंपेयर करोगे। ठीक है, ये चीज़ों को लगा के जब बाहर में आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो स्टूडेंट -b/a के बराबर आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा अल्फ़ा बीटा है वो c/a के बराबर आ रहा है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, b बेसिकली है क्या, b इज़ नथिंग बट कॉफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट है। तो -b/a आएगा, तो माइनस को हम निगेटिव बोल सकते हैं यहाँ फिलहाल के लिए, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट। उसी तरह से हम कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट किसके बराबर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर रखने वाले। तो हमको पहले से अगर रूट्स मालूम है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये इस फॉर्म में x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डायरेक्ट हम लोग काम कर लेते हैं। तो इसी को आप जस्ट देखिएगा तो वहाँ से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात स्टूडेंट ये है कि हम लोग ये दोनों अक्सर देखते हैं, यूज़ करते हैं, बट ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स को भूल जाते हैं। DOR बोले तो डिफरेंस ऑफ द रूट, PR बोले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा होगा। अब कौन बड़ा कौन छोटा पता तो नहीं अभी, तो इसलिए मॉड लगा दिया। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है स्टूडेंट, √D अपॉन मॉड है। D क्या है यहाँ पे, b² - 4ac। आया कहाँ से सर,
कैलकुलेट आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहते हो, अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा को अगर जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या लिखोगे, अल्फ़ा बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को कितना लिखोगे तो माइनस 2c बाई ए। तो आप खुद देखोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक सेकेंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है ओके। तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की बात कर रहा हूँ है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा गलती हो गया मेरे से, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करेंगे स्टूडेंट, या 4 अल्फ़ा बीटा करेंगे, 4 करेंगे, 4 यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा एक्चुअली, और इसका अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट को थोड़ा लग रहा है कैसे डायरेक्ट मैंने किया, तो आप कुछ नहीं है, आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्लस और क्या माइनस करना है। हमें एक्चुअली ये चाहिए था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा तो है, लेकिन माइनस 4 अल्फ़ा बीटा करने से माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वो पहले से 4 अल्फ़ा बीटा है, तो आप 4c बाई ए करो, और ये आपका 4ac अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट के साथ। अब इसको जब आप अंडर रूट को आप अच्छे से लिखते हो तो ये क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे में भैया मॉड ए आ जाएगा, और इसको आप रूट डी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूले को लाए हैं। चलिए, तो ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखा था कि आया कैसे, उन स्टूडेंट के लिए किस तरह के ये फॉर्मूला बने थे। लेकिन हम ये याद रखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ओके स्टूडेंट। तो हम अपने एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फिर फाइनली देखेंगे जो हमें न्यूटन्स थ्योरम पढ़ना है वो कैसे हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अल्फ़ा बीटा रूट्स है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका आपको वैल्यू निकालना है। उस क्वेश्चंस में वैल्यू क्या निकालना है, अल्फ़ा की पावरफुल प्लस बीटा की पावरफुल, इसका आपको सॉल्यूशन देना भैया। ये क्या होगा, जहाँ पे बता दूँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, अभी जस्ट मैंने बोला इसके रूट्स हैं। तो अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूले आप लोगों को बताया, हमें तो अल्फ़ा की पावरफुल प्लस बीटा की पावरफुल चाहिए। अब कैसे लाएं सर, हमें तो डायरेक्ट ये मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिखेंगे तो भाई 3 लिख देंगे माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा की अगर बात करेंगे तो 1 लिखेंगे। ये आया कैसे, आप माइनस ऑफ माइनस 3/1 लिखोगे तो ये आएगा। और ये सिंपल सी बात है, सी मतलब आपको दिख रहा ए 1 ही है और ए भी 1 ही है। हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा प्लस बीटा से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ला सकते हैं। तो आप बोले हाँ बिल्कुल ला सकते हैं सर, आप ऐसे कर दो, बिल्कुल ला सकते हैं। अच्छा सर, तो अगर आप ऐसे ला सकते हो तो काम कर लो ना सर, ये दोनों का वैल्यू पुट कर लो, तो 3 का स्क्वायर और ये -2 कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा, अब सर इसकी पावर चाहिए, हाँ है ना, इसकी पावर चाहिए। तो इसकी पावर अगर चाहिए स्टूडेंट, तो अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर लाने के लिए आपने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया। तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 लाने के लिए किसका स्क्वायर करोगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ये तो आ जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखोगे इसका वैल्यू आप 7 ला चुके हो, तो ये करोगे 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये 49 हो गया, -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो 49 - 2 करोगे तो 47 आएगा। ये हमारा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो सर ये तो आसान था। फिर हमने यहाँ पे न्यूटन थ्योरम कहाँ अप्लाई किया, तो बिना न्यूटन थ्योरम अप्लाई किए ही हो गया। और होता क्या है सर, अभी तो जाने भी नहीं, आप न्यूटन थ्योरम बात कर रहे हो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बोला था, तो आप लोग आसानी से निकाल दिए, थोड़ा सा टाइम लगा कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके। लेकिन सोचिए अगर क्वेश्चंस में हमारे पास ये वाला वैल्यू ना पूछ के अगर पूछ देता स्टूडेंट कि अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, तब क्या करते, या फिर अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 पूछ देता तो क्या करते, वहाँ पे तो फिर कैसे काम करते, ठीक है। करते हायर पावर पूछ दिया तो फिर क्या करेंगे, सपोज करिए सर अल्फ़ा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12 पूछ दिया, या अल्फ़ा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 पूछ दिया तो क्या करेंगे। इस तरह से अगर पूछ देता तो क्या करते, तो क्या सर पीछे बार बार उतना हम मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करते जाएं, और ऑड में दे दिया तो फिर और दिक्कत। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, यही सब सारी चीज़ों से बचने के लिए
हम लोग ने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। बेसिकली एक मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं उन्हें, दैट इज द न्यूटन साहब ने, ठीक है। उन्होंने इसका निचोड़ निकाला कि अगर इस तरह से हायर पावर में पूछ रहा है तो हम उसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि न्यूटन थ्योरम क्या है, फिर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हाईएस्ट पावर या हायर पावर के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए न्यूटन थ्योरम, सबसे पहले जान लेते हैं स्टूडेंट कि न्यूटन थ्योरम होता क्या है, कंडीशन क्या है, कब अप्लाई करते हैं, फिर हम आगे से डिस्कस करेंगे कि चीज़ों क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने किस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे थे हम लोग, किस चीज़ के बारे में सर, जब इस तरह से पावर में रहे, है ना, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, मतलब इस तरह का चीज़ें आ रही थी तब हम डिस्कस कर रहे थे, प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो। अब इसको हम कुछ वैल्यू से डिनोट कर देते हैं, जैसे न्यूटन साहब ने डिनोट किया एस एन से इसको डिनोट कर दिया। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा कि एस एन इज नथिंग बट अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ये पहले आपको याद रखना होगा, या माइनस साइन के साथ या प्लस साइन के साथ, बीच में कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस। अब यहाँ पे एन आया, तो एन है क्या, तो एन इज बेसिकली योर इंटीजर। सबसे पहले एन क्या है, सेकेंड पॉइंट नोटेड डाउन, ये है इंटीजर। अच्छा, और इंटीजर है तो सर इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव सब होता है, तो कौन सा इंटीजर ले, तो सर यहाँ पे आप ले सकते हैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले सकते हैं, बस ऐसे ग्रेटर देन 2 से इक्वल टू 2 से भी स्टार्ट करता है, बट ये वैलिड है 1 या 1 से ऊपर के लिए भी। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एस एन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, या फिर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ तो सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। तब जाके हमने यहाँ पे ये देखा कि ए टाइम एस एन प्लस बी टाइम्स एस ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस ऑफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। ये न्यूटन साहब ने कहा, और इसी को हम लोग न्यूटन थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। क्या 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 सर, अगर हमारा एस एन इस फॉर्म में हो और एन इंटीजर हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो न्यूटन्स फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आता है स्टूडेंट, और वो 0 के बराबर वैल्यू उसका देता है। तो सबसे मस्त बात नोटेड डाउन करने वाली एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस एन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, एन फिर एन माइनस 1 फिर एन माइनस 2। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं S4 से स्टार्ट करता तो क्या लिखता है, ए टाइम्स ऑफ S4 बी टाइम्स ऑफ S3 प्लस सी टाइम्स ऑफ S2, ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। एस एन का मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट हमने लिखा, तो एस ऑफ एन माइनस 1 क्या होगा, एक पावर कम कर देते हैं, अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 1 एंड सो लाइक दैट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ही आसान है प्रूफ। जैसे जैसे बोला है वैसे उसका वैल्यू पुट करेंगे। हमें मालूम है एस एन के बराबर क्या होता है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और एस ऑफ एन माइनस 1 लिख दिए, एस ऑफ एन माइनस 2 हमने लिख दिया, ए टाइम्स बी टाइम्स सी टाइम्स लगा दिया। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब आप ही लोग बताइए स्टूडेंट, अगर ये अल्फा की पावर है, यहाँ भी अल्फा की पावर है, यहाँ भी अल्फा की पावर है, मतलब ये तो कॉमन लेने जैसा हुआ बात। सर तो हमें आप ये बता दो कि अल्फा की पावर एन माइनस 1 और अल्फा की पावर एन माइनस 2 में कॉमन क्या लें, तो हम बोलेंगे भाई साहब कॉमन तो जो हमारा छोटा होता है उसको लिया जाता है, जो तीनों में से सबसे छोटा हो। तो तीनों में से सबसे छोटा कौन होगा, अल्फा की पावर एन माइनस 2। तो यहाँ से अगर आप अल्फा की पावर एन माइनस 2, अल्फा की पावर एन माइनस 2, अल्फा की पावर एन माइनस 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो मल्टीप्लाई में, तो ए टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा बी टाइम्स ऑफ अल्फा, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा। सो लाइक दैट हम बीटा की पावर एन माइनस 2 भी कॉमन लेंगे तो ये देगा। अब आप बताओ स्टूडेंट, हम यहाँ पे पहले से बात कर रहे थे कि अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ बीटा प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये वैल्यू तो 0 हो गया, ये भी वैल्यू क्या हो गया 0, क्योंकि बीटा इसका रूट्स है। तो ये हमारा वैल्यू क्या दिया, 0 दिया। तो दैट्स हाउ वी गॉट द प्रूफ। माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस लेकर प्रोसीड करना चाहते हो तो अल्फा की पावर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइन के साथ सारे में माइनस बीटा सब जगह आएगा। तो माइनस बीटा की पावर एन माइनस 2 कॉमन लोगे तो भी वही आएगा, तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ माइनस रहेगा, तो आंसर क्या होगा, 0 माइनस 0 0 होगा। तो दैट्स हाउ वी गॉट द प्रूफ। अब क्वेश्चन अप्लाई करने का टाइम आ गया क्वेश्चन में। चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन पे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में हम न्यूटन थ्योरम कैसे अप्लाई करें। तो न्यूटन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले ये बता दो कि लिखाएगा क्या, नोटेशन के फॉर्म में क्या लिखेगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ S4, आप बताओ स्टूडेंट। बिल्कुल सर, क्योंकि हमने एस एन को डिनोट किया था अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन,
माइनस भी रहता तो भी चलता, प्लस है तो भी चलेगा। तो एस एन इक्वल टू ये, तो एस फोर इक्वल टू यही होगा। अच्छा सर, तो हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में एस फोर निकालने बोला है, तो एस फोर निकाले कहाँ से? तो न्यूटन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपको जो निकालना है, ठीक है भैया, हम तो ये सीखे हैं कि एस एन की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब एस एन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ एस फोर बी टाइम्स ऑफ एस थ्री प्लस सी टाइम्स ऑफ एस टू इक्वल टू 0। और ए बी सी यहाँ पे क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट थे, तो मतलब हम पहले ही लिख लेते, ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 है एंड सी इक्वल टू 1 है। मतलब मेरे पास कंडीशन यहाँ पे आ चुका है उसके अकॉर्डिंग, एस फोर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एस थ्री प्लस एस टू इक्वल टू 0। तो अगर हमें एस फोर चाहिए तो हम लोगों को पहले एस थ्री और एस टू पता होना चाहिए, एस थ्री और एस टू पता होना चाहिए। अच्छा आप लोग ये बता दो स्टूडेंट, एस टू होगा क्या? एस टू होगा क्या? तो एस टू आप बोलेगा सर ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये तो जस्ट अभी इससे पहले निकाल से स्टूडेंट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, तो सर ये था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हाँ या ना? तो यहाँ से हम लोग देखे थे इसका वैल्यू 7 आया था, है ना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो 3 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 - 2 बोले तो 7 आया था, तो S2 7 आया था। और S3 सर, तो S3 हम लोगों को ये निकालना सर, तो ये तो फिर वापस वैसे ही जा रहे हो, नहीं इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, सिर्फ S2 को यूज़ करेंगे क्योंकि छोटा था, छोटे को निकालना बहुत आसान है। अच्छा S3 की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो S3 यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? देखिए इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो A टाइम्स ऑफ S3 प्लस B टाइम्स ऑफ S2 प्लस S1 इक्वल टू 0। तो S3 यहाँ से निकाल सकते हैं, A तो 1 है, तो S3 इज़ नथिंग बट, आप देख सकते हो B हमारा क्या था स्टूडेंट -3 था, तो उधर जाएगा तो क्या होगा +3, तो 3 टाइम्स ऑफ S2 मतलब बोले तो 7, और प्लस S1 उधर जाएगा तो -S1, S1 का मतलब क्या हो गया, S1 का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से आप देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -B/, बोले तो 3, मतलब यहाँ से आ गया आपका 18, S3 का वैल्यू कितना हो गया 18 आएगा, तो ये हम इसको S3 यूज़ कर लेते हैं ऐसे, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारे लाइक यहाँ पे जो काम का चीज़ है, मतलब आप क्वेश्चंस को यूज़ करने के लिए, वो हमारे पास ये चीज़ें हो गई है, ठीक है। ये हमने जाना S2 क्या है 7 है और S3 क्या है 18 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, S2 आया था 7 स्टूडेंट और S3 आया था 18, ठीक है। तो ये काम हो गई, ओके। चलिए अब बहुत आसान हो गया S4 निकलना, सर कुछ नहीं करना, बस पुट कर दीजिए आप, बस पुट कर दो सर। तो S4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो -3 हो जाएगा तो +3 टाइम्स ऑफ S3 +3 टाइम्स ऑफ S3, तो 3 टाइम्स ऑफ 18 -S2 मतलब -7, तो 54 - 7 करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 47, दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर। तो सर इसमें भी टाइम लगा, उसमें फ़ायदा क्या है सर, देखो यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस रखा है समझाने के लिए कि कैसे न्यूटन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। नोटेशन को पहले फॉर्म में लिखिए, जो चाहिए उसी को उसी इक्वेशन में, उसके इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, आपको जो नीड होगा फिर से आप पीछे चले जाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अपने आप वो वैल्यू सारा आते जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो कि जेई एडवांस 2011 में पूछा था और 2020 के जेई मेन में पूछा था। अब यहाँ पे आ गई कि ये हमारा क्वेश्चन से पढ़ लेते पहले, x² - 6x - 2 = 0 है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा जो है वो बीटा से ग्रेटर है, जहाँ पे आपको बोल रखा है n = अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ये हमें दिखा तो क्या चमकेगा दिमाग में, सर ये तो SN के जैसा दिखा, बस खाली लिखा है a की पावर n और b मतलब एक a की पावर n के फॉर्म में इसे लिख दिया है तो वही चीज़ n बोलो या SN। अच्छा सर मतलब यहाँ पे न्यूटन थ्योरम जैसा लग रहा है, अप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो हम फटाक से अपने इस SN के अकॉर्डिंग इस ABC को लिख लेते हैं, है ना। SN के अकॉर्डिंग जो न्यूटन थ्योरम में था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था x² + bx + c, अब तब जाके हमने अप्लाई किया था a टाइम्स ऑफ SN प्लस b टाइम्स ऑफ s ऑफ n - 1 प्लस c टाइम्स ऑफ s ऑफ n - 2 = 0। चलिए एक बार रिपीट कर दिया हमने थ्योरम, बच्चे लोगों को याद हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है 1 है, b क्या है -6 है,
और सी क्या है स्टूडेंट, -2 है। वेरी नाइस। चलिए, तो ये चीज़ों को अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ए एन बोल लो या एस एन, बात बराबर है। तो ए मैंने यूज़ किया तो डायरेक्ट एन बोलना सही नहीं है, तो मैं इसको क्वेश्चंस को चेंज कर दूँ थोड़ा एस के फॉर्म में। एक्चुअली ये पूछा है S10 -2 टाइम्स ऑफ S8 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ S9, ऐसे पूछा, ठीक है। तो सर इसका वैल्यू निकाले कैसे? अच्छा, आपको सबसे आसान क्या लग रहा है? सर S10 S8 S9 किसी को भी लिखना है, ठीक है। आपको S10 चाहिए, हायर से स्टार्ट करते तब तो डिक्रीजिंग में 9 8 आएगा ना। तो हम अपने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख ले, A टाइम्स ऑफ S10 प्लस B टाइम्स ऑफ S9 प्लस C टाइम्स ऑफ S8 इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, तो A टाइम्स ऑफ S10, A बोले तो 1, तो S10, B बोले तो -6 इंटू S9 एंड C बोले तो -2 S8 इक्वल टू 0। वाह सर, कुछ तो आता आता दिख रहा है सर। S10 -2 टाइम्स ऑफ S8 विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ S9। और सर अब क्या चाहिए? S10 -2 टाइम्स ऑफ S8 अपॉन हमें 3 टाइम्स ऑफ S9 चाहिए। अच्छा, S9 को अगर हम यहाँ पे भेजेंगे 3 टाइम्स करके तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2। लीजिए, आपका आंसर यूँ आ गया, मतलब जस्ट हमने फॉर्म में लिखा और आंसर आ गया। और ये जेई एडवांस में पूछा था। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 2 करके, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स ऑफ A9 दिख रहा है, जेई मेन 2020 में सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे 2 पूछा था। सॉरी, ये जेई मेन में ही था, 3 या 2 ऐसे ही करके था स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, बस ये डेटा को इसने यहाँ पे 3 की जगह 2 यूज़ किया था और इंटरचेंज कर दिया था। तो दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर। तो देख लिए कैसे यूज़ करना है इस चीज़ों को। तो बहुत आसान है अप्लाई करना इस थ्योरम को, बस आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए जो चाहिए, फिर उसको डिक्रीजिंग में लिख दीजिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग इसी पैटर्न पे। जेई मेन 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा था, इसी पे बेस्ड था। कैसे अप्लाई करेंगे? अभी तक 2 क्वेश्चंस करके समझ में आ गया होगा कि सर जैसे ही हमें ये दिखेगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ये प्लस साइन के साथ या माइनस, हम समझ जाएंगे, लग तो सकता है, दिमाग लगा के बनाना है, आराम से बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, अल्फा बीटा -1 दे रखा है, और बोल रखा है कि लेट Pn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और ये आपका P ऑफ n -1 11 दे रखा है, P ऑफ n प्लस 1 29 दे रखा है फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो Pn का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा बीटा यहाँ पे मेंशन कर देता है स्टूडेंट, कोई एक रियल नंबर है ना, यहाँ दिया नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन में है ऐसे, अल्फा बीटा R2 रियल नंबर बताना जरूरी है, R2 रियल नंबर। अच्छा, इसको देख के तो आपको ध्यान लग गया होगा सर कि न्यूटन्स तो लगेगा। और देखिए ना, आपको वैसे दिया भी है, देखो n+1 फिर n फिर n-, मतलब डिक्रीजिंग वाला दिया हुआ है। बड़ा कमाल का चीज़ है, कुछ तो पैटर्न रीड हो गया। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया सर, ABC कहाँ से लाए? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये क्या दे रखा है? सॉर दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स कितना 1, और 4 बोले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है? -1। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, तो इक्वेशन तो बनाना आसान है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक नहीं दिया था, बट बहुत आसानी से हमारे पास ये बन चुका है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² माइनस x माइनस 1। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, a बराबर 1 है, b बराबर -1 है, और c बराबर भी -1 है। क्यों पहले निकालिए? क्योंकि हमें इसका ज़रूरत है। ओके, प्रोसीड कैसे करें? निकालना है Pn का होल स्क्वायर, तो Pn तो पहले चाहिए ना। तो हम अपने गिवन के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ेंगे? तो a टाइम्स ऑफ p ऑफ n+1 प्लस b टाइम्स ऑफ Pn प्लस c टाइम्स ऑफ p ऑफ n-1 विल बी इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। सर वहाँ पे Sn वगैरह था, अरे कोई बात नहीं है भैया, यही Sn हमारा Pn तो है, कुछ नहीं, इंटरचेंज हुआ है, तो बस हम लगा देते हैं। तो p टाइम्स ऑफ n+1, a टाइम्स ऑफ p ऑफ n+1, तो a तो हमारा 1 है, तो ये तो डायरेक्ट 1 इंटू 29। अच्छा, b कितना है स्टूडेंट? तो -1 है, तो माइनस Pn और प्लस c कितना है? तो c भी सर हमारा
-1 है, तो -1 और P ऑफ n माइनस वन 11 दे रखा है इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली Pn बराबर हुआ क्या सर, तो 29 माइनस 11, क्योंकि Pn को मैंने इधर ला दिया, तो Pn इक्वल टू कितना हुआ, 18 हुआ। ओके सर, वेरी नाइस। अब Pn का होल स्क्वायर पूछा है स्टूडेंट, एक्चुअली नोटेशन में ऐसे दे रखा है, तो ये स्क्वायर है ना, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा हमारे स्टूडेंट, 324 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए आपका जेएमएन का क्वेश्चन बन गया। तो दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग, ये है ब्यूटी इज न्यूटन्स थ्योरम का। तो चलिए एक आप होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है, और आपका क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ कि ये अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। बोल रखा है इफ़ एस ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एन जो है वो दे रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे करके, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S4 इक्वल टू 0। दूसरा आपका ऑप्शन है 6 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4। और आपका थर्ड ऑप्शन है 6 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ S5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S4 इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन है 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4। ये आपको, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है न्यूटन थ्योरम को लेके, लेकिन पता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, जेईई मेन में पूछ चुका है स्टूडेंट, और ये आया था आपका 2020 में, ठीक है। तो दैट्स, हमने इस तरह से इस चीज़ों को समझा है, तो बनाइएगा और आंसर भेजिएगा। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट, ओके, टेक केयर एंड हैव अ बेटर स्टडी।